255 रन का टारगेट यहां पे मिला है जिम्बाब्वे को। आई गेस जिम्बाब्वे को यहां से एक ही ऑप्शन है जिससे बेहतर हो सकती चीजें कि ग्राउंड से भाग जाओ। ग्राउंड से भाग जाओ। इतनी गंदी बॉलिंग करी है आपने। मुजरबानी, नगारवा, इवांस, मायर्स, जितने इनके लेके आ गए। तुम मेरे को लग रहा है वानखेड़े के एक दो को क्राउड को पकड़ लेते ना। जलील इतना गंदे तरीके से मारा गया तुम्हें यार। अगर आप बात करोगे भाई आपकी रिक्वायर्ड है 12.75 की, खैर वो तो बात करनी नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज हम बात कर रहे हैं जी। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान क्या करेंगे जी, मतलब बाकी टीमें क्या होगी। लेकिन भाई आप देख लो कि वेस्ट इंडीज क्या करेगी। ये देख लो वेस्ट इंडीज ने जो आज क्रिकेट खेली है ना, दिस इज अ बिग मैसेज फॉर एवरीवन कि ये लोग तो तैयार है भाई टी20 क्रिकेट के लिए। और आप याद कीजिए 2016 के अंदर एक कप्तान था डारन सैमी, जिसने इनको जो वर्ल्ड कप जितवाया था, हारा हुआ वर्ल्ड कप था। बेन स्टोक्स को मार मार के खत्म ही कर दिया था। 4 छक्के मारे थे कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। यहाँ पे वही सेम कहानी 10 साल बाद रिपीट हो सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने तो सर पे कफन बांध रखा है। वो तो निकले पड़े कि मारेंगे जो आ जाए। भाई वही है कि मारेंगे वरना बिखर जाएंगे। तो आज अगर आप बैटिंग की बात करोगे, इनकी पूरी बैटिंग देखो, ऊपर के दो तो मेरे ख्याल से दोनों ही मेरे को नहीं लगते ढंग के, ब्रैंडन किंग और शे हो। लेकिन असली बैटिंग शुरू होती है उसके बाद। हेटमायर, रॉबिन पॉवेल जैसा बीच में आके इनका रदरफोर्ड खेल के गया है। फिर अब बात करिए होल्डर ने जो फोल्डर खोले इनकी, और फिर रोमारियो शेफर्ड ने जिनको मारा है। इनकी पूरी की पूरी बैटिंग कहीं रुकी ही नहीं है भाई, कहीं रुकी ही नहीं है। अगर आप देखोगे हर किसी की स्ट्राइक रेट 200-300 की है। एक 34 पे 85 हेटमायर, 35 पे 59 पॉवेल, 13 पे 31 रदरफोर्ड, 10 पे 21 रोमारियो, 4 पे 13 होल्डर, फोर्ड 1 पे 1। भाई ये स्कोर कार्ड है या कौन सा टैक्सी का मीटर है यार। भाई चले ही जा रहा है आप। और ऊपर से एक्स्ट्रा देखो आप, एंड इकोनॉमी। मैं सच बात बोलूं, क्रेमर को सल्यूट है भाई कि ऐसे मैच के अंदर 9.5 की इकोनॉमी है उसकी। हाँ भाई, हर किसी की इकोनॉमी 11.5, 17, 19, 10, 11 इतनी रही है, 10 से तो ऊपर की रही है। लेकिन आप स्ट्राइक रेट अगर आप देखें ऊपर से 250, 168, 238, 210, 325। अब आप एक चीज देखिए, कल सूर्य कुमार यादव, कल नहीं मेरे ख्याल बोलूंगा पिछले मैच से पहले, इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच से पहले सूर्य कुमार यादव आते हैं कि नहीं जी हम देखिए अपने बायलैटरल्स में कितना अच्छा करा है, हमने ये करा वो करा है। जो स्कोर आप बायलैटरल में मारते थे ना, वो स्कोर इन्होंने वर्ल्ड कप के गेम में मारा है 255। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये गेम अपनी टीम से कि हाँ हम खेल के दिखाएंगे ऐसा, लेकिन ये कौन खेल के दिखा रहा है हमारे घर पे? वेस्ट इंडीज। भाई ऐसा लगता है कि इंडिया तो घर वेस्ट इंडीज का है ज्यादा। वेस्ट इंडीज जब भी इंडिया में खेलता है अच्छा करता है यार। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के पता है आपको, उनके बोर्ड में ना उनको ढंग से पैसा मिलता है, आधे लोग फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम को कोई टाइम देता, निकी पी जैसे प्लेयर्स नहीं खेलते, इनके लिए अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं या नहीं आते खेलने के लिए। इनके पास वरना वेपन्स इतने हैं कि एक वर्ल्ड कप किसी को जीतने दें, एक वर्ल्ड कप टी20 का, कि किसी का हाथ भी ना लगे। लेकिन आज जो हेटमायर ने मारा है ना साक्षी नाम, आई गेस वेस्ट इंडीज की पूरी बैटिंग एक तरफ, लेकिन सिमरन हेटमायर वन साइड सिमरन मार भाई, बहुत मारा। उसने मारा नहीं है, उसने एक्चुअली सामने वाली टीम का खात्मा कर दिया। आप ये स्कोर कार्ड देखिए, मतलब इस स्कोर कार्ड को देख के मेरी आंखों को जिसमें संतुष्टि मिलती है ना, द काइंड ऑफ पीस आई फाइंड, बिकॉज व्हेन द गेम स्टार्टेड आई सेड कि वेस्ट इंडीज का ही आज दिन होना चाहिए। 250, 168, 238, 210, 325, ये एक्चुअली सही बोला प्रियांशु ने, किसी टैक्सी के मीटर लग, लेकिन सिमरन हेटमायर, द किंग, द गॉड, द दैत्य, यार आप उसका कैच कैसे ड्रॉप कर सकते हो? दो आपने जब उसका फर्स्ट कैच ड्रॉप किया था, ही वाज बैरली ऑन 13 और 15। आप उसके बाद वहां से रिकवरी की उम्मीद ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप सिमरन हेटमायर। ही इज अ लेजिट दैट व्हेन इट कम्स टू गोइंग आउट एंड कंप्लीटली डिमोलिशिंग द ऑपोजिशन। और जब उसके बाद उसका कैच ड्रॉप हुआ, आई थिंक वो 75 समथिंग या 70 तब तक डैमेज हो चुका था यार। सेकंड हाई रिकॉर्ड बना दिया, एक सेकंड रुको साक्षी, रिकॉर्ड बना दिया है वेस्ट इंडीज की टीम ने कि ये टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट टोटल है ये। वेस्ट इंडीज, आपका वेस्ट इंडीज की टीम ने रिकॉर्ड बना दिया यहाँ पे कि टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का ये सेकंड हाईएस्ट टोटल है, 255 रन, 255। सोचिए आप। और इस लीग के, इस टूर्नामेंट के अंदर एक्चुअली अगर आप देखोगे, शुरू होने से पहले किसी ने भी बात नहीं करी थी वेस्ट इंडीज से। बोले थे वेस्ट इंडीज क्या करेगा, वेस्ट इंडीज किस तरह से खेल सकता है, समझ नहीं आता। और मैं बार बार ना एक एग्जांपल देता हूँ कि डारन सामी ने एक बात बोली थी वर्ल्ड कप के दौरान पे ही, जहाँ पे ना फॉकनर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर फॉकनर, जिनको ना उन्होंने बोला था कि मुझे वेस्ट इंडीज पसंद नहीं है। तो
उन्होंने बोला, डारन सामी ने मैच के बाद जब हराया और मारा अकेले ले गया, उसने बोला टॉक इज चीप, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एक्शन, और हमने वो करके दिखाया अगेंस्ट फॉकनर एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगर उनको हम पसंद नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब आपको जिसको पसंद करना है उसको पसंद कर लो। सो ये माइंडसेट है वेस्ट इंडीज का, क्योंकि वेस्ट, आप सोचते हो कि आपकी टीम में एक अल्फा है, 2 अल्फा है ना, उनके 11 के 11 अल्फा है। Correct. ना वो सोचते हैं इधर का, ना सोचते हैं उधर का, ना आप देखते ना ताप देखते हैं, मारते इतना ना कि समझ नहीं आएगा कि गेम कहां से वापस लेके आए। क्या वापस आ जाइए। और आपने एक बस क्विकली फिनिश कर रही हूँ, जो आपने कहा ना मारते इतना है कि समझ में नहीं आता है गेम सामने वाली टीम वापस कहां से लेके आए। आप 9 पे ड्रॉप करते हो शिमरन हेटमायर को, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम देयर। आप उनके शॉट्स में सिर्फ हेटमायर नहीं, आप जाके सारे वेस्ट इंडीज के बारिंग दैट 2 ओपनर्स ब्रैंडन किंग और शेहोप, जो आज एक्चुअली थोड़ा अर्ली लूज कर दिया वेस्ट इंडीज ने, आप सबको देखिए, इन्होंने रज रज के मारा है। और जिस एनर्जी और स्ट्रेंथ के साथ दे हैव टॉयड विद द बॉलिंग लाइनअप of Zimbabwe, they made a whole circus of the Zimbabwean bowling आज। I don't think इनके बल्लेबाजों ने, वेस्ट इंडियन बैट्समैन ने कोई भी मैदान का हिस्सा छोड़ा होगा जहां पे इन्होंने आज छक्के न मारे। बट निशांत, आज जिस हिसाब से एक्चुअली अगर आप देखोगे जो टेम्पलेट है, हम बात करते हैं इंडियन टीम की, कि इंडियन टीम में टेम्पलेट से खेला करती थी बालिटल के अंदर, कि जहां पे एक भी बैटर रुकता नहीं था। आज देखो, बालिटल में करना और वर्ल्ड कप में करना, रात दिन का अंतर। बिल्कुल। चाहे जिम्बाब्वे के सामने करो, देखो आपको भी मैं मिनो नहीं बोलूंगा, देखो एक डिसरिस्पेक्ट होगी जिम्बाब्वे के लिए, सुपर 8 में है, आपको भी आपसे हल्की टीम मिलती है, लेकिन आपने कोई डोमिनेट नहीं किया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो डोमिनेशन मेरे ख्याल से 2 टीमों ने दिखाई है ना अब तक, एक साउथ अफ्रीका, दूसरी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने आज देखो, आपके सामने जब एक टीम आती है ना मेरे ख्याल से जो आपके लेवल की नहीं होती है, तो आपको फिर दिखाना पड़ता है कि ये हमारे क्रिकेट में लेवल है और ये उनकी क्रिकेट में लेवल है। ये डिफरेंस आपको तय करना है अगर आपको हमारे तक आना है। इंडिया नहीं कर पाया इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन आज वेस्ट इंडीज ने बखूबी करके दिखाया। आपने सेम वेन्यू पे यूएसए को खेला था, आपकी क्या हालत थी, चलिए कह देते हैं पिच लगे। लेकिन इस वेस्ट इंडीज की यूनिट की एक बात है, अभी नेपाल में नेपाल से इनकी सीरीज हुई थी जो दुबई में हुई थी, और ये वो सीरीज हारे थे। वहां पे कौन खेल रहा था? एथनीजी, ये सारे प्लेयर्स, ये लोग जो अभी हम बात करते हैं ना कि भाई लीग्स खेलते रहते हैं, इवन ये जो बायलैटरल होते हैं ना वो भी नहीं खेलते हैं अपनी टीम के लिए। और एक यूनिट, हम 2-2 साल पहले तैयारियां करनी शुरू करते हैं, जी तिलक नंबर 3 खेलेगा, ये 4 खेलेगा। ये हमें वर्ल्ड कप में पता लगा कि इनका नंबर 3 हेटमायर होगा। वर्ल्ड कप से पहले कोई मैच ही नहीं है, बायलैटरल मैच इन्होंने एक नहीं खेला इस यूनिट के साथ, जिसमें यहाँ पे 5-6 प्लेयर्स मिसिंग थे। उसके बाद आके ऐसा परफॉर्मेंस अनबीटन। T20 क्रिकेट ना ऐसा है कि एक्चुअली ना वेस्ट इंडीज का एक ही फॉर्मेट है जो उनको खेलना आता है, T20। ये T20 फॉर्मेट बना ही इनके लिए, कभी कभी लगता है कि भाई जिस हिसाब से खेलते हैं, मतलब एक्चुअली अगर आप देखोगे T20 क्रिकेट क्या डिमांड करता है, T20 क्रिकेट ये डिमांड करता है कि आपके पास ऐसी पावर हो, ऐसी हिटिंग हो कि आप टीम को पैड आउट ही कर दो कॉन्टेस्ट से, कि 255 मार दो, कि 200 की तो बात ना रहे, 255 मार दो, कहीं ना कहीं तो फंस के खत्म ही कर देंगे। अब पॉइंट पता क्या है, देखो जिम्बाब्वे तो ये मैच अब जीतने से रही, बात यह है कि ये मार्जिन भी बहुत बड़ा हो सकता है। 100% अगर जिम्बाब्वे बैटिंग, देखो मैं उम्मीद करूं, हम लोग होप कर सकते हैं कि जिम्बाब्वे जो है थोड़ा कम मार्जिन से, थोड़ा मार्जिन कम हो, ये थोड़ा रन मार दे 170-180 टाइप, तो थोड़ा सा बच जाए कि हाँ चलो इतना भी डैमेज नहीं हुई। लेकिन अगर यहाँ पे 100 रन के मार्जिन से जीत गए लोग गलती से, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल 100% है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, अगर ऐसा हो गया कुशाग्रे जी, तो आपके लिए ये वर्ल्ड कप खत्म भी हो सकता है। अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा दे तो अगले मैच के अंदर, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे किस तरह से बैटिंग करता है और आपके क्लोज पहुंचता है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे इकोनॉमी, नगारवा जैसे मैं आपको पता है नगाड़ा बजा दिया इनका 11.80, फिर आप देखें मुजरवानी 4 में 42, 2 विकेटें, सिर्फ इन दोनों ने थोड़ा बहुत कम खा ली, और इवन मैं बोलूंगा क्रैमर ने भी ठीक से बिता ली। लेकिन ये देखिए अब शुरू होती इवांस ने 11.5 की इकोनॉमी, उनकी बॉल पे तो कैच भी छोड़ी आपने, आपकी गलती थी। फिर आप देखेंगे सिकंदर रजा ने आज 3 ओवर कराए क्यों है, पहले उनसे जाकर कोई सवाल पूछे। जब सबसे गंदे बॉलर वो आज रहे हैं तो आज वो 3 ओवर करा क्यों रहे हैं, आई डोंट नो। उन्होंने बाय द वे लास्ट के 2 ओवरों के अंदर 46 रन मारे और 15.5 की इकोनॉमी से खेले हैं, रन रेट से खेले हैं, और उनकी एक बार भी रन रेट 7 ओवर के बाद भाई 12 से कमी नहीं गई है, 13, 14, 15 इतनी तो रही है। खैर कुछ अगर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इंडिया, अगर आज मार्जिन बहुत बड़ा हो गया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा ट्रबल है इसके बाद। मतलब मैं तो कल ही बोल रहा था कि मेरे लिए वर्ल्ड कप इसलिए खत्म है क्योंकि अगर आपकी क्वालिफिकेशन की डोरी आपके हाथ में ही नहीं है तो आप वैसे ही आधा गेम तो हार ही चुके हो। और कब तक, कितने टूर्नामेंट्स तक आपके मतलब फेवर में या तो कुदरत का निजाम जाएगा, आप इतना बड़े। और बात वही आ रही थी ना, साक्षी मैम की बार बार बात हो रही थी कि भाई हारने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है 76 रन की हार से। और उससे भी बड़ी बात,
जिस सिचुएशन पे, जिस स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप पे आपकी हार आई है, अब इसको कवर अप कैसे करोगे यार? और मेरी बात सुनो, आप साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज इसलिए बड़ा ट्रिकी मैच है, इधर उधर कुछ भी हो गया ना, आप फाइनल मैच में, मैं कह रहा हूँ आपने हराना है पहले तो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को। दूसरी बात, बड़ा मैच सोचो, आप सोच रहे हो कि आपको 100 रन से हराना है, सोचो उस टक्कर में आप 16 बस शुक्र है राहुल जी मेरे ख्याल से कि वो मैच जो है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, आपको एक चीज थोड़ी सी राहत होती है कि वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद थोड़ा बड़ा ग्राउंड है, पिच कैसी होगी देखने वाली बात होगी, वेस्ट इंडीज कैसा खेलेगा। लेकिन अगर आप बात करोगे इस टूर्नामेंट के अंदर 2 वेस्ट इंडीज के बंदे, दोस्तों अगर आप हिट्स की बात करते हो ना, 2 वेस्ट इंडीज के बंदे टॉप 2 में है, एक हिटमायर, दूसरा रदरफोर्ड। 17 छक्के शिमरन हिटमायर इन दिस टूर्नामेंट, 11 छक्के रदरफोर्ड। आज अगर आप बात करोगे ऑलमोस्ट 20 छक्के मार दिए इस मैच के अंदर उन्होंने, ऑलमोस्ट 20 छक्के एक मैच में। टीम, आपको पता है पूरा पाकिस्तान 3 सीरीज मिला के मारता है इतने छक्के, जितने उन्होंने एक मैच में मार दिए। नॉर्मली एक टूर्नामेंट कितने छक्के बनते हैं? और सच मैं बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज के सामने कोई भी टीम अगर सेमीफाइनल में भिड़ गई, तो अगर सेमीफाइनल में आ गए, देखो दूसरे ग्रुप में है आपका पाकिस्तान, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादातर लोग, जिनकी उम्मीदें हैं। तो अगर न्यूजीलैंड ने ग्रुप टॉप किया, सो इट विल बी वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।